आई स्पीकिंग में हाई स्कोर सिर्फ इंग्लिश आने से नहीं, स्मार्ट टेक्निक अप्लाई करने से मिलेगा। आज मैं वो आपको 5 एक्सपर्ट टिप्स दूंगी जो आपके फ्लुएंसी, वोकैब और कॉन्फिडेंस लेवल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। राइट। हाय, दिस इज तनु वर्मानी फ्रॉम बेबी कोड आइल्स। वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1 इज एक्सपैंड योर आंसर। दैट मीन्स आपको वन वर्ड का रिप्लाई या वन स्टेटमेंट का रिप्लाई नहीं देना, एटलीस्ट 3-4 स्टेटमेंट्स का रिप्लाई देना है। अब आपको क्यों एक्सपैंड करना है अपने आंसर को स्पीकिंग में? क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एग्जामिनर आपकी एबिलिटी को चेक करता है जब आप उसे एक्सप्रेस कर पाते हो इन डिटेल। अगर आप वन वर्ड का आंसर देते हो या वन स्टेटमेंट का आंसर देते हो तो उसमें आपने अपने आइडियाज को कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया, सिर्फ एक सिंगल वर्ड में आंसर दे दिया। तो इसलिए वो स्पीकिंग टेस्ट में इवैल्यूएट आपको नहीं कर पाते, आपकी एबिलिटी नहीं चेक कर पाते। शॉर्ट और सिंपल आंसर से आपकी फ्लुएंसी और आपकी वोकैबुलरी भी कभी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हो पाती है। अगर आपको बैंड 8+ वाला कैंडिडेट बनना है, टेस्ट टेकर बनना है, तो आपको अपने आइडियाज को एक्सपैंड करना पड़ेगा नेचुरली। राइट। कैसे आप एक्सटेंड करोगे अपने आंसर को? फर्स्ट वन इज पीपीएफ स्ट्रैटेजी अप्लाई करके। यस, इस स्ट्रैटेजी का मतलब होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। दैट मीन्स आप इन तीनों पर्सपेक्टिव को लेकर तीनों को एक्सप्लेन करने वाले हो अपने आंसर में। फॉर एग्जाम्पल, कि आपका कोई भी क्वेश्चन आया, आप उसमें अपने पास्ट को भी एक्सप्लेन करोगे, प्रेजेंट दैट मीन्स अभी क्या सिचुएशन है उसे भी एक्सप्लेन करोगे, और फ्यूचर में क्या हो सकता है उसे भी एक्सप्लेन करोगे। साथ ही में आप अपने रीजंस और एग्जाम्पल को भी उसमें डालोगे ताकि आपकी मोर डिटेल वहां पर इवैल्यूएट हो पाए। अपने ओपिनियन को भी एक्सप्रेस करो, बिकॉज एग्जामिनर को वेल एक्सप्लेन्ड ओपिनियन वाले आंसर्स बहुत पसंद है। यस, बैंड 8+ वाले आंसर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो आपका क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? नाउ यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या रिस्पॉन्स है इससे रिलेटेड। नाउ सपोज अगर आप इसका आंसर देते हो, आई वॉच मूवीज। सो ये एक बैंड 5 और 6, आई वॉन्ट से 6, ये बैंड 5 और 5.5 वाला रिस्पॉन्स रहेगा क्योंकि आपने इसे वन वर्ड आंसर दिया। बट अगर आप इसे बैंड 8+ तक ले आना चाहते हो तो आपका आंसर रहेगा, इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज। आपने अपना प्रेजेंट बताया, स्पेशली थ्रिलर मूवीज। मेरी आज की चॉइस क्या है? आई हैव बीन फैसिनेटेड बाय सस्पेंसफुल फिल्म सिंस माई चाइल्डहुड। तो आपने पास में भी बताया कि आप पास से आपको क्या, चाइल्डहुड से आपको क्या देखना पसंद है। रिसेंटली आई वॉच इंसेप्शन विच वॉज माइंड ब्लोइंग बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक स्टोरी लाइन। तो आपने ये भी बताया कि आपको अभी आपने रिसेंटली कौन सी मूवी देखी। राइट। नाउ इन द फ्यूचर, अब हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे जाएंगे। आई वुड लव टू एक्सप्लोर इंटरनेशनल फिल्म्स एंड लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स थ्रू सिनेमा। तो आपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों यहां पर अप्लाई करा एंड योर पीपीएफ स्ट्रैटेजी इज कंप्लीट। आपका वन वर्ड का रिप्लाई नहीं रहेगा, आपका 3-4 सेंटेंसेस का एक रिप्लाई रहेगा। सो प्रो टिप फॉर यू इज कि आप हमेशा एम करो कि आप 3 से 4 सेंटेंसेस का रिस्पॉन्स दोगे अपने आंसर्स को एक्सपैंड करने के लिए। वन लाइन आंसर्स आप नहीं दोगे। राइट। नाउ लेट्स सी द सेकेंड टिप। टिप नंबर 2 इज नेचुरली स्पीक करो और फ्लुएंटली करो, मेमोराइज आंसर बिल्कुल मत दो। एग्जामिनर क्यों ऐसा चाहते नहीं है कि आप मेमोराइज आंसर दो? बिकॉज एग्जामिनर बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है कि आपने मेमोराइज आंसर दिया है। वो दिन में पता नहीं कितने टेस्ट इवैल्यूएट करते हैं, तो दे नो कि कौन सी साइट पे कौन सा आंसर है या कौन सी वेबसाइट पे कौन सा रिटन आंसर है जिसे आपने मेमोराइज कर लिया है। तो आपका फ्लुएंसी स्कोर वहां पर हो जाता है डाउन। राइट। मेमोराइज रिस्पॉन्स अगर आप देते हो तो आप बहुत ही रोबोटिक लगते हो, आप नेचुरल नहीं लगते, क्योंकि वो आपने लर्न कर रखा होता है। जो चीज आपने लर्न करी होती है उसे बोलने में आप बिल्कुल रोबोट की तरह साउंड करते हो, दिस 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 एंड डन। राइट। सो अगर आपको बैंड 8+ स्कोर करना है तो आपको सोचना पड़ेगा और स्पीक करना पड़ेगा नेचुरली। राइट। नाउ कैसे आप फ्लुएंटली और नेचुरली साउंड कर सकते हो? टिप नंबर 1 इज थिंक इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज।
तो स्टार्टिंग से ही उसे इंग्लिश में सोचने की स्टार्ट करो, इंस्टेड कि आप उसे ट्रांसलेट करके लाओ अपनी लैंग्वेज में। नेचुरल फिलर्स का यूज करो, जैसे कि इनको छोड़ के आपको क्या फिलर्स यूज करने हैं? वेल, एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करो जो नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ आई डोंट नो, से आई डोंट नो, राइट? प्रैक्टिस करो इनको स्पीकिंग आउट लाउड एवरी डे। कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करो, फिलर्स का यूज करो, कॉलोकेशंस का यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्वेश्चन रहता है डिस्क्राइब योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, अब क्यू का टॉपिक में भी ये आ सकता है, पार्ट वन में भी आ सकता है कि विच इज योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, तो आप इसे कैसे रिप्लाई करोगे? सपोज कि अगर आपने ये रिप्लाई दिया, द मोस्ट वंडरफुल प्लेस आई हैव एवर विजिटेड इज पैरिस, इट हैज अ ब्यूटिफुल सीनरी, ग्रेट फूड एंड लवली पीपल, सो दिस इज बैंड 5, दिस इज नॉट बैंड 8+। बैंड 8 टारगेट करने के लिए आपका फ्लुएंट और नेचुरल आंसर होना चाहिए like this. I would say my favorite holiday destination is Paris. I went there last year and it was an unforgettable experience. The food was amazing, especially the crescent, and the architecture was breathtaking. If I ever get the chance, I would love to visit again. नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस आंसर। प्रेजेंट बताया कि मेरा फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन अभी भी पेरिस है। मैं कब गया था, पास्ट में बताया। फ्यूचर का भी बताया कि अगर मुझे दोबारा चांस मिलेगा, आई वुड लव टू विजिट अगेन। सो अगेन पीपीएफ स्ट्रैटेजी यहां पर अप्लाई हुई, नेचुरली एंड फ्लुएंटली मेंटेन्ड, राइट? कॉन्ट्रैक्शंस भी है यहां पर और फिलर्स भी है यहां पर। सो टिप 1 एंड टिप 2 इंक्लूडेड। नाउ टिप नंबर 3, प्रो टिप फॉर दिस इज कि आप याद करने, मतलब मेमोराइज करने से बेटर है कि आप रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे फोकस करो और अपने आइडियाज को नेचुरली एक्सप्रेस करो एग्जामिनर के सामने। टिप नंबर 3 इज एडवांस वोकैबुलरी का यूज करो, बट प्लीज ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपनी वोकैबुलरी को वहां पर पुट करो, अदरवाइज वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, राइट? नाउ क्यों इंपॉर्टेंट है ये? बिकॉज वोकैबुलरी, दैट मीन्स लेक्सिकल रिसोर्स, आपका 25% का स्कोर होता है स्पीकिंग टेस्ट में। सो इसीलिए आपको वेराइटी ऑफ एंड प्रिसाइज वोकैबुलरी का यूज करना है, ताकि आप एक सोफिस्टिकेटेड और नेचुरल स्पीकर साउंड करो, ना कि ओवर कॉम्प्लिकेटेड। सो अवॉइड यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स जिनकी आपको नॉलेज नहीं है या जिन्हें आप समझ ही नहीं पाते कि इनका मीनिंग क्या है। उन्हें राइट कॉन्टेक्स्ट में यूज मत करो अगर आप नहीं कर पा रहे तो, राइट? अब आप वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो? सिनोनिम्स का यूज करके कॉमन वर्ड्स जो आपको लगता है कि हाँ ये आपके कॉमन वर्ड्स हैं, उनके सिनोनिम्स को यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, गुड, गुड इज अ वेरी कॉमन वर्ड जिसका सिनोनिम क्या है? एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो? क्रूशियल, एसेंशियल, वाइटल। कॉलोकेशंस, कॉलोकेशंस मैंने कराई हुई है, आप बेबी कोड की एप्लीकेशन में जाकर भी वहां पर वोकैबुलरी, कॉलोकेशंस, फ्रेजल वर्ब्स, इन सब को स्टडी कर सकते हो, राइट? सो कॉलोकेशंस जो वर्ड्स पेयर में होते हैं, दे कम टुगेदर ऑलवेज, जैसे कि मेक अ डिसीजन, नॉट डू अ डिसीजन। हम कभी भी नहीं बोलते डू अ डिसीजन, वी ऑलवेज सेज मेक अ डिसीजन, राइट? ईडियम्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स का यूज करो। ईडियम्स, 30 ईडियम्स मैंने कराए हुए हैं स्पीकिंग के। आई एम अटैचिंग अ वीडियो लिंक हेयर, आप उसको देख सकते हो। आइल्स के ईडीएम है फॉर स्पीकिंग, फॉर राइटिंग एंड एडवांस ईडीएम ऑल्सो। It was a piece of cake. Piece of cake means something which is very easy for you, right? I look up to my parents. Phrasal verb, look up. I look up to my parents means I admire my parents. So improve your vocabulary with these words. Let's see an example. अगर आपके पास question आता है, what do you like about your city? Band 5 answer would be, my city is very nice. It has good places to visit. But band 8 would be, my city is vibrant and full of life. One thing I love is the bustling nightlife and diverse food scene.
It's a paradise for food lovers. So you can see the difference between band 5 and band 8 answer, right? Next tip, कीप अ वोकेबलरी नोटबुक विद यू, उसमें आप नोट डाउन कर सकते हो न्यू वर्ड्स को, सिनोनिम्स को एंड ईडियम्स को. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम ऑन अ रेगुलर बेसिस. टिप नंबर 4 इज वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन पार्ट, ताकि आप मोर नेचुरल साउंड करो. क्यों इंपॉर्टेंट है ये? बिकॉज प्रोनाउंसिएशन अगेन कंट्रीब्यूट करता है 25% ऑफ योर स्कोर. सो अगर आपका प्रोनाउंसिएशन लेवल डाउन रहता है तो इससे आपकी स्पीकिंग टेस्ट का बैंड स्कोर डाउन हो जाएगा, राइट? सो इससे इफेक्ट भी होता है कि आप कितने क्लियर और कितने नेचुरल साउंड करते हो. गुड प्रोनाउंसिएशन का मतलब ये नहीं होता कि आप ब्रिटिश एक्सेंट या अमेरिकन एक्सेंट में बोलोगे. एक्सेंट विल बी नॉर्मल. यू डोंट नीड टू कॉपी. कोई एक्सेंट को आपको कॉपी नहीं करना कि आप सोचो आप कैनेडियन को एक्सेंट को या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट कोई भी करोगे. नो, यू हैव टू मेंटेन योर ओन एक्सेंट. एक्सेंट का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे क्लियरली बोलना है विद करेक्ट वर्ड स्ट्रेस एंड इंटोनेशन. इंटोनेशन मीन्स द पिच ऑफ योर साउंड, राइट? बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट टोन भी नहीं होनी चाहिए, राइट? सो आप प्रोनाउंसिएशन पे कैसे वर्क कर सकते हो? नेटिव स्पीकर्स को सुनो, पॉडकास्ट, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इन्हें आप विद साउंड सुनो, पॉडकास्ट पे सुनो कि कैसे आपको वो समझाया जा रहा है, राइट? टाइटल्स के साथ भी सुन सकते हो. प्रैक्टिस शैडोइंग, रिपीट करो आफ्टर नेटिव स्पीकर. नेटिव स्पीकर की पहले एक स्पीच सुनो, देन उसे क्या करो? प्रैक्टिस करो. स्ट्रेस और इंटोनेशन पे फोकस करो ताकि आप मोर नेचुरल दिखो. अवॉइड मोनोटोन स्पीच, दैट मीन्स एक फ्लैट टोन में बात नहीं करनी है आपको. सेम टोन ऑल टाइम नहीं रहेगा. यू हैव टू शो द अप एंड डाउन ऑफ योर स्पीच. नाउ सपोज करो अगर मैं आपको पढ़ाते हुए ऐसे बोलूं, work on pronunciation and intonation sound more natural. Why is this important? Pronunciation contributes 25% of your score and affect how clear and natural sound. So मेरा intonation यहाँ पे क्या चल रहा है? फ्लैट, जो कि हमें नहीं करना इन द स्पीकिंग टेस्ट, जिससे आप बहुत रोबोटिक लगते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे रीड करूं, आई रियली लव ट्रैवलिंग बिकॉज इट इज फन एंड एक्साइटिंग. सो दिस इज फ्लैट टोन. इंस्टेड आपको क्या बोलना है? आई रियली लव ट्रैवलिंग बिकॉज इट्स फन एंड एक्साइटिंग. तो मैंने एम्फोसाइज किस पे करा? एनर्जाइज भी करा अपने वर्ड्स पे. जो मेरे वर्ड्स है मैंने उन पे स्ट्रेस भी दिया और अपने इंटोनेशन को वेरी भी कराया, राइट? सो प्रो टिप इज रिकॉर्ड करो खुद को. स्पीकिंग, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इवैल्यूएट करो, चेक करो क्लैरिटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, और अपने रिदम को चेक करो. सो बेबी कोड की एप्लीकेशन में आप स्पीकिंग टेस्ट दो एंड यू कैन चेक द इवैल्यूएशन ऑल्सो, राइट? Next tip is stay confident and keep talking. Even if you make mistakes. कोई भी गलती हो जाए बट आपको रिपीट नहीं करना, कॉन्फिडेंट रहना है. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे टेस्ट टेकर्स क्या करते हैं? पैनिक हो जाते हैं. उन्होंने कोई मिस्टेक करी, उससे उन्हें एक ऑकवर्ड पॉज ले लेते हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई, राइट? बट आपको ऐसा नहीं करना, बिकॉज आइल्स डजंट पेनलाइज स्मॉल मिस्टेक इफ योर कम्युनिकेशन इज क्लियर, राइट? तो आपको कोई भी पेनल्टी यहां पर नहीं मिलती है. द की टू बैंड 8+ इज योर कॉन्फिडेंस लेवल, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, राइट? कैसे कॉन्फिडेंट रहोगे आप ड्यूरिंग द टेस्ट? इज कि अगर आपने किसी वर्ड को फॉरगेट कर दिया है, उसे रिफ्रेज कर दो. फिलर्स का यूज करो इंस्टेड ऑफ साइलेंस. चुप नहीं रहना, आपको फिलर्स का यूज करना है. जैसे कि दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट मी थिंक. सो आपने अपना टाइम लिया, राइट? डोंट ओवर थिंक ग्रामर, कीप स्पीकिंग फ्लुएंटली, राइट? आपको पॉज नहीं लेने यहां पर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे आंसर देते हो, आई लाइक टू ट्रैवल बिकॉज इट्स नाइस, तो आपने कितने सारे पॉजेस ले लिए और बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकता है आप बीच में मिस कर रहे हो. सो कॉन्फिडेंट एंड स्मूथ होने के लिए, वेल टू बी ऑनेस्ट, आई एब्सोल्युटली लव ट्रैवलिंग बिकॉज इट अलाउज मी टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर्स एंड ट्राई डिफरेंट cuisines. So confident and smooth row throughout your speaking test. Pro tip is
practice speaking under time pressure to simulate the real exam. Yes, आपके पास 15 minutes का speaking test होता है, 4 to 5 minutes आप part 1 पे devote करते हो, 3 minutes, 3 to 4 minutes is part 2, and again 4 to 5 minutes for part 3. So you have to practice with this time limit only. आपको बेबी कोड की एप्लीकेशन में भी ऐसे ही फुल टेस्ट को प्रैक्टिस करना है, राइट? नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज द फाइनल समरी कि कैसे आप बैंड 8 प्लस स्कोर कर सकते हो. फर्स्ट इज एक्सपैंड योर आंसर विद डिटेल्स एंड एग्जाम्पल. नेचुरली स्पीक करो, मेमोराइज आंसर नहीं देना, रोबोटिक साउंड नहीं करना. एडवांस वोकैबुलरी का यूज करो वाइजली, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपने वर्ड्स को. प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, दैट मीन्स फ्लैट टोन में बात नहीं करनी, अप एंड टोन आपको वेरिएशन शो करना है अपनी पिच का. स्टे कॉन्फिडेंट एंड कीप टॉकिंग, पॉजेस आपको नहीं लेने, राइट? सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज वेल. आज के टिप्स को आप अप्लाई करो और अपना प्रैक्टिस प्रोग्रेस कमेंट में शेयर करो, राइट? सब्सक्राइब करो फॉर मोर IELTS टिप्स एंड रियल एग्जाम स्ट्रेटजीज. थैंक यू सो मच. See you in the next session. Best of luck for your exam.